जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र में शनिवार देर शाम एक चौंकाने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। यहां 45 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक को अर्धनग्न हालत में ब्रीजा कार सवार 2 युवक कोंच नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC के इमरजेंसी कक्ष में छोड़कर फरार हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी परिजनों और पुलिस को हुई, मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। वहीं पुलिस के समझाने के बाद परिजन शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। साथ ही पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिस युवक को मृत हालत में लाया गया, उसकी पहचान जितेंद्र अहिरवार 45 वर्षीय पुत्र ख्यालीराम अहिरवार निवासी घमूरी के रूप में हुई है। मृतक के पुत्र शीलू उर्फ नितिन ने बताया कि शनिवार शाम 4 बजे के करीब बाइक सवार 2 युवक उसके पिता को घर से ले गए। वो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन रात में पता चला कि उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया और उनका शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंच में रखा हुआ है। वहीं बेटे ने बताया कि उनके पिता को ब्रीजा कार सवार 2 युवक अर्धनग्न हालत में हत्या करने के बाद छोड़ गए। वहीं सूचना मिलते ही कोंच कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार पांडेय के साथ जांच करने CO परमेश्वर प्रसाद पहुंचे। मृतक के परिजनों ने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि जितेंद्र की किसी साजिश के तहत हत्या कर दी गई और उसे अर्धनग्न हालत में अस्पताल लाकर छोड़ दिया गया। हंगामा को देखते हुए पुलिस ने परिजनों को समझने का प्रयास किया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस परिजनों को समझा सकी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्या नाम है? शैलेंद्र कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई थी? क्या मामला है? घटना ये हुआ था कि पापा को शाम को 6 बजे पापा घर से निकले, तो 4 बजे घर से निकले पापा बिना बता के। क्या है, विधायक जी की स्कूल की चाबी वो साथ में उनने ली। कौन विधायक? क्या नाम है इनका, पंकज विधायक है ना, उनके पिताजी का नाम क्या है? राम प्रसाद। तो पापा उनके पास बैठने जाते थे, हम भी 1-2 बार उनके साथ गए। तो इसके बाद पापा चले गए, तो हमें कोई मतलब पता नहीं, हमें लगा पापा आ जाएंगे। तो 7 बजे हम लोग खाना खाने के लिए जैसे बैठे 7:30 पे, तो छोटे भाई नितिन के पास फोन आया पापा के फोन से कि, लेकिन पापा नहीं थे उस कॉल पे। तो फोन आया कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं सरकारी अस्पताल में लेके उनको आ रहा हूँ। तो इतना कह के फोन काट दिया गया। तो हम लोग हमारे सब परिवार के मतलब भैया सब लोग, चाचा आचा सब लोग यहाँ पहुँचाए सरकारी अस्पताल में। तो वहाँ देखा जाए तो कोई नहीं था। फिर इसके बाद हम लोगों ने कम से कम 1.5 से 2 घंटे उनको खोजबीन की, तो और फ़ोन भी लगाया अपने पापा के नंबर पे, तो कोई रिसीव नहीं कर रहा था फ़ोन। फिर इसके बाद 1.5-2 घंटे बाद सरकारी अस्पताल में पापा की डेड बॉडी आई जैसे, तो उसमें क्या है, मुझे पता नहीं कौन से 3-4 लोग एक गाड़ी से आए, जिसमें एप्लीकेशन में सब कुछ लिखा है। तो गाड़ी से आए, तो उन्होंने पापा को, डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने पापा को मृत घोषित किया। तो वो लोग भाग गए गाड़ी से, और पापा बिल्कुल नग्न अवस्था में थे, अंडरवियर पहने थे सिर्फ। कौन लोग थे? इसमें क्या था, ये पंकज विधायक की ऑल फैमिली थी और उसमें कुछ अज्ञात लोग भी। घटना के पीछे क्या कारण समझ में आया? घटना के पीछे ये समझ में आता है कि पापा बिल्कुल निर्दोष थे। इन्हें तो पता नहीं क्या साजिश थी। मैं तो बाहर रहता हूँ, तो मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था, लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ मेरे हिसाब से। घटना की कैसे आपको जानकारी हुई, आपके परिजनों को, कि क्या हुआ, कैसे हुआ? फोन आया था मेरे पास 7:30 पे, छोटे भाई के पास फोन आया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग एकदम से पहुंचाए, तो इधर देखा तो फिर सब कुछ खत्म हो चुका। पुलिस से किस तरह की मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से क्या प्रशासन से मांग कर रहे थे कि हमारी FIR, हमने बहुत संघर्ष किया सुबह से, कल से भी और सुबह से भी FIR दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन फिलहाल में अभी प्रेजेंट में हमारे CO सर और CO सर की मदद से हम लोगों को न्याय मिला है। FIR हम लोगों की दर्ज हुई है। थैंक यू। क्या
अंतिम संस्कार के लिए? अंतिम संस्कार के पहले तो यहाँ देखिए रोक लिया था पुलिस वालों ने, ये गाड़ी खड़ी है तो यहाँ पे हम लोग कम से कम अभी 2 से 3 घंटे रुके हुए हैं। तो फिर इसके बाद जब तक हम लोगों ने मतलब किसने रोका था? हमें ये सीओ सर थे, इनकी गाड़ी यहाँ खड़ी थी तो इन लोगों ने रोका कि आप लोग थाने नहीं जाओगे, आप लोग घर जाओगे सीधे। तो मैंने कहा घर तब जाऊंगा, मेरी FIR लिखेगी। लेकिन मेरी FIR लिख चुकी है। तो इस तरीके का आश्वासन मिला है? मुझे आश्वासन मतलब अभी तो क्या है, सर से मुलाकात नहीं हुई, अभी मिलूंगा तो आश्वासन दूंगा कि भाई उनके ऊपर कट से कट कार्रवाई की है। दिनांक 9 अगस्त 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 46 वर्ष के युवक को कुछ अज्ञात लोगों द्वारा 4 पहिया वाहन से CHC कोच में सड़क दुर्घटना में घायल होने की सूचना देते हुए अस्पताल में छोड़कर चले गए, जिसे बाद में डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। उक्त सूचना पर कोतवाली कोच पुलिस द्वारा त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई तथा पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। परिजनों द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत गंभीरता पूर्वक अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है।